हम बात कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के 2023 और 24 की सीरीज फिजिक्स की, राइट। तो बोर्ड एग्जाम में आने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है हम उनको सॉल्व करवा रहे हैं, यहाँ कोचिंग में भी सॉल्व करवा रहे हैं उनको, राइट। तो देख लो आप, लगे आपको तो अच्छा। चलो अध्याय नंबर 3 की बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, पहले तो बनी किससे होती है, क्या है ये शॉर्ट में समझ लो कि सारे के सारे पदार्थ किससे बने होते हैं, परमाणुओं से। और परमाणुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों में जैसे ही हम विभवांतर या सेल को जोड़ते हैं विद्युत भागफल को, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उस चालक तार के परिच्छेद क्षेत्रफल से निकलने लगते हैं, है ना। तो जैसे ही वो परिच्छेद क्षेत्रफल से निकलते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बहना शुरू हो जाती है, उसे हम कहते हैं विद्युत धारा। तो इसे दर्शाते हैं आई से, यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका अगर एक मात्रा निकालूं तो यहाँ से निकलेगा एक मात्रा किसका, कूलम, और दूसरा निकलेगा बटे में सेकंड, है ना, सेकंड। या फिर इसके पूरे एक मात्रा को दूसरा मात्रा बोला जाता है एम्पियर। क्या बोला जाता है, एम्पियर। अब आते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ गई। इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा अगर फॉर्मूला निकालूं तो यहाँ Q का मान होता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी Ne प्लस माइनस टी। ये क्वांटम सिद्धांत में इसमें आया था, क्वांटीकरण में सिद्धांत में, राइट। तो ये होगा इसका मान। अब आते हैं दूसरा जो वैल्यू इसकी विद्युत भागबल। इस चैप्टर में जो इंपोर्टेंट आता है कि विद्युत भागबल ई दर्शाते हैं, यानी सेल का वोल्टेज, यू कहें तो सेल का वोल्टेज। तो किसी आवेश को पूरे परिपथ में, जहां भी सेल तुमने जोड़ा है उस पूरे परिपथ में कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी इकाई आवेश ले लिया है, इकाई आवेश को पूरे परिपथ में बहने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसे उस सेल का विद्युत भागफल कहते हैं। ये सेल का वोल्टेज होता है, राइट। और जो हम डिवाइस लगाते हैं V बराबर, वो भी होता है W/Q। तो उसमें क्या है कि वो किसी सेल का विभवांतर होता है, यानी वो किसी सेल परिपथ का विभवांतर होता है। तो यहाँ पर विद्युत भागफल और परिपथ के विभवांतर में अंतर आता है, तो V बराबर W/Q। तो ये क्या होता है, किसी परिपथ का विभवांतर होता है, और ये किसी सेल का विद्युत भागफल होता है, विभवांतर होता है, ऐसे कह सकते हैं। यह खुले परिपथ यानी बंद परिपथ में नापा जा सकता है इसको, और इसको ऑन कर देंगे तब नापा जाएगा। और यहाँ E का मान यानी सेल का जो वोल्टेज है वो लगाए गए बल्ब वगैरह, चाहे DV ED जो भी तुम यूज कर रहे हैं, फ्रिज वगैरह कोई भी, तो उसके वोल्टेज से इसका मान अधिक होगा तभी इसमें धारा आएगी। यानी तो E का मान V से क्या होता है, बड़ा होता है, और V का मान क्या होता है, E से छोटा होता है। यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं, उल्टा इसी को लिख सकते हैं कि V E, ठीक है ना। दोनों में अंतर पूछा जाता है, विद्युत भागफल और विभवांतर में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो एक दो अंतर बन जाएंगे आपकी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आंसर आता है इसमें किससे, अनुगमन वेग किसे कहते हैं। क्या आता है, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग का मतलब हो गया कि यदि किसी चालक तार ये है, यानी ये भी कोई चालक तार है, इसमें से आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं। आई धारा प्रवाहित करने पर इसमें क्या होते हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर अनियमित गति करते रहते हैं। और जैसे ही हम इसको आई धारा यानी वोल्टेज देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से चलने लगते हैं। इन निश्चित वेग का एवरेज, इन निश्चित वेग का औसत माध्य को बोला जाता है अनुगमन वेग, जिसे VD से दर्शाते हैं। ड्राफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू 0, प्राथमिक वेग 0 होता है, इसका नहीं होता। और द्वारा जब इसमें वोल्टेज लगाते हैं तो V वेग से चलने लगते हैं, बटे में 2 आ गया। तो VD इक्वल टू कितना हो जाएगा, V/2 हो गया, यानी अनुगमन वेग बराबर आ गया। अब यहाँ क्वेश्चन अगला बनता है कि विद्युत धारा की गतिशीलता में क्या संबंध है, यानी विद्युत धारा की गतिशीलता में क्या संबंध रिलेशन है। तो मान लिया कोई चालक तार AB है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, इसमें N इलेक्ट्रॉन भरे हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है, और ये VD वेग से जा रहे हैं, T समय तक बहता है। तो I की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, NEAVD, यानी I बराबर कितना हो जाएगा, NEAVD, तीनों सबका मल्टीपल। और T सेकंड तक अगर ये बहते हैं, मान लो 1 सेकंड तक बहते हैं, 2 सेकंड तक बहते हैं, तो T का भी मल्टीपल हो जाएगा। तब हो जाएगा I बराबर कितना, T सेकंड तक इसमें Q आवेश बहता है, T ऐसे कहो, T सेकंड तक Q आवेश अगर बहता है तो Q बराबर कितना हो जाएगा फिर, NEAVD,
2 सेकंड तो 2 का मल्टीपल, 3 सेकंड 3 का मल्टीपल, तो टी आवेश की वैल्यू, राइट। तो इसमें धारा का मान निकाला तो आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी। क्यू का मान भरा है यहाँ पर, तो एन ई ए वी डी टी, हमें सिर्फ ये करना था, राइट। बटे में टी, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा कि 2 समय तक, 2 3 सेकंड तक, 4 सेकंड तक, 5 सेकंड तक, तो आई बराबर क्या निकलेगा, एन ई ए वी डी। ये क्या होता है, धारा और अनुगमन वेग से यहाँ संबंध बता सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। अगला आता है कि धारा घनत्व किसे कहते हैं। तो किसी चालक तार के इकाई आयतन से, कितने इकाई आयतन से बहने वाले इलेक्ट्रॉन, यानी इस एरिया में बहने वाली धारा को कहते हैं उस चालक, उस इकाई आयतन का धारा घनत्व। इसमें से कितनी इलेक्ट्रिसिटी बह रही है इस क्यूब में से, है ना। तो जिसे जैसे दर्शाते हैं, तो आई अपॉन ए, यानी इकाई क्षेत्रफल से, अनुप्रस्थ काट के इकाई क्षेत्रफल से बहने वाली धारा को उस चालक का धारा घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक निकाल सकते हो यहाँ, एम्पियर बट्टे मीटर स्क्वायर, क्या जाएगा, एम्पियर बट्टे मीटर स्क्वायर, है ना, धारा घनत्व हो गया। अब आते हैं कि ओम का नियम किसे कहते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th में और 12th में दोनों में ही। ओम के नियम का निगमन कीजिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसके मत करना, राइट। तो ओम का नियम, ओम्स लॉ, ओम का नियम, ओम का नियम क्या कहता है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, है ना, तो उसमें बहने वाली, तो उसके सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अगर हमने अभी जोड़ा है तो इसमें बहने वाली विद्युत धारा क्या होती है, समानुपाती होती है, यानी V समानुपाती I। इस समानुपाती के चिन्ह को लेकर एक नियतांक कांस्टेंट वैल्यू आती है, वो है R, जिसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। R इक्वल टू निकालेंगे तो क्या निकलेगा यहाँ से, यानी V बटे में I, राइट। तो ये ओम का नियम क्या हुआ, यदि किसी चालक तार, जैसे इसकी लंबाई हो गया, मोटाई हो गई, है ना, इसका टेम्परेचर हो गया, यदि इसकी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें लगाया गया विभवांतर और बहने वाली धारा का अनुपात कैसा होता है, समानुपाती होता है, राइट। अब आता है यहाँ पर कि ओम के नियम का निगमन कीजिए, यानी ओम के नियम को प्रूव कीजिए। तो कैसे करेंगे इसे, सबसे पहले अगर इसमें आई धारा बह रही है V वोल्टेज लगाने पर, इकाई लंबाई का तार है जिसमें V वोल्टेज लगाने पर आई धारा बह रही है, तो उसकी तीव्रता यानी इंटेंसिटी तो कैसे होगी, इंटेंसिटी इक्वल टू होगा विभव पतन, कह सकते हैं इससे, V अपॉन L, राइट। अब यहाँ पर क्या है कि बल, यानी कितना फोर्स लग रहा है इस इलेक्ट्रॉनों पर जाने पर, V अपॉन L, सॉरी यहाँ V अपॉन L, तो फोर्स लग रहा है तो F इक्वल टू E इलेक्ट्रॉन पर और इंटेंसिटी यानी विस्थापन, ठीक है ना। अभी का वैल्यू भर दो यहाँ पर, E का मान रखेंगे तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इंटू वी एल, है ना, V अपॉन L, V अपॉन L, राइट। अब आगे हमें निकालना है त्वरण। तो त्वरण क्या होता है, यानी बल बराबर अगर देखा जाए तो बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। तो A बराबर कैसे निकालेंगे, F बटे M इक्वल टू E। तो यहां से ऐसे कह सकते हैं कि त्वरण बराबर अगर निकाला जाए तो F अपॉन M आएगा, और F की वैल्यू हमारे पास है, तो त्वरण यानी A इक्वल टू कितना आ जाएगा, F बटे में M। E का मान भरेंगे या F का मान भरेंगे, सॉरी, तो F का मान कितना हो जाएगा, E V L M, राइट। अब निकालना क्या है, हमें ओम के नियम को प्रूव करना है कि हाँ ऐसा है, ये विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। तो ये त्वरण आ गया इलेक्ट्रॉन का, कितने वेग से इलेक्ट्रॉन भाग रहा होगा। अब इसमें क्या करेंगे कि Vd इक्वल टू, यानी गति के प्रथम नियम से कह सकते हैं, गति के प्रथम नियम से, गति के प्रथम नियम से क्या हो जाएगा, A इक्वल टू, सॉरी, Vd इक्वल टू U प्लस के AT। क्लास 11th में पढ़ा होगा आपने, U यानी प्रारंभिक वेग इसका 0 है, तो Vd इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 प्लस A का मान आपके पास है EV LM इंटू T, राइट। तो यहां से T को यानी शांति काल कहते हैं। शांति काल क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन की टक्कर का जो बीच में समय है जिसमें इलेक्ट्रॉन
रेस्ट करते हैं उसे शांति काल कहते हैं, इसे टाउ से दर्शाते हैं। तो टी ही क्या है, शांति काल यानी रिलैक्सेशन टाइम। तो ई वी अपॉन एल एम टाउ, वीडी का भी मान आ गया आपके पास। अतः धारा क्या होती है, अभी निकाला था मैंने धारा, तो धारा होती है कि आई बराबर एन ई ए वी डी, वी डी की वैल्यू भर दो यहाँ पर, तो आई बराबर एन ई ए वी डी का मान ये रहा, ई वी अपॉन में ई वी टॉ अपॉन में एल अपॉन एल। अब यहाँ से इसका एडजस्टमेंट करना है, राइट। तो v बटे आई निकालना है, तो v बटे आई यानी आई इधर जाएगी और बकाया की सारी वैल्यू इधर आ जाएगी। तो सबसे पहले इधर एल एम पक्षांतर करेंगे तो, और बट्टे में एन ई ए ई टॉ यानी का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा v बट्टे, इधर से जाकर के आई पक्षांतर कर लिया। अब v बट्टे आई यानी ये किसके बराबर होता है, तो ओम के निम्न का आर के बराबर होता है, तो आर की जगह पे क्या आया, इतना सारा मटेरियल, यानी R इक्वल टू वी अपॉन आई, राइट। अब यहां से क्या कह सकते हैं हम, बस चंद्र करो तो इसका मल्टीपल, तो V बराबर आर आई, और आर एक कांस्टेंट नियम है तो आर समानुपाती आई। ये क्या हो गया, यही ओम के नियम का निगमन है। अतः किसी चालक में लगाए गए विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो R का जो मान है प्रतिरोध का, वो किस पर डिपेंड कर रहा, R इक्वल टू एल एम अपॉन में एन ई स्क्वायर, ई मतलब ई इंटू ए इंटू टॉ, राइट। तो यहां से ये वैल्यू हो गई, किस पर आ रहा है, यानी रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का प्रतिरोध कुछ लेगा तो बता दें। प्रतिरोध माने धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करते हैं, है ना, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करते हैं, तो कैसे लिखेंगे, R बराबर V अपॉन आई, ये इसका फॉर्मूला था प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का, है ना। इसका मात्रा क्या बनेगा, वोल्ट प्रति मीटर, या सीधा एक ही कह दो कि ओम। क्या इसका मात्रा होता है, इसका सही मात्रक ओम होता है। इसका विमीन सूत्र कई बार पूछा जाता है, तो एम एल स्क्वायर, है ना, टी की घात माइनस 3 ए टू इनवर्स में आएगा, है ना। विमीन सूत्र को निकालने के लिए अलग से सीरीज चला देंगे, उसमें आप और सीख सकते हो, अभी डायरेक्ट याद कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद में क्या आता है फिर प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता कैसे कहते हैं, यानी इकाई लंबाई कोई चालक तार है जिसकी एल लंबाई है, तो प्रतिरोधक यानी प्रतिरोध क्या होता है कि R उस चालक तार की लंबाई के समानुपाती तथा उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यानी इस तरह के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, यानी R समानुपाती पर अपॉन ए। दोनों समीकरणों को एक दूसरे से भाग देने पर या एडजस्टमेंट करने पर, हल करने पर, तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो क्या है थी, यानी प्रतिरोधकता इस चालक तार की, तो रो बराबर निकालेंगे यहां से, तो कितना निकलेगा, आर ए अपॉन में एल, आर ए यानी इसका मल्टीपल अपॉन में एल। मात्रक निकालेंगे तो इसका मात्रक होता है ओम, इसका होता है मीटर स्क्वायर, और बट्टे में मीटर आ रहा है, तो मीटर स्क्वायर से मीटर कट जाएगा, यानी ये आ रहा है मीटर स्क्वायर, और बट्टे में मीटर, एल का मात्रक स्क्वायर कट जाएगा, तो ओम मीटर। क्या मात्रा निकल गया है इसका, ओम मीटर, इसे बोलेंगे प्रतिरोधकता, राइट। अगले वाले पे आते हैं, तो विद्युत चालकता किसे कहते हैं, फिर अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ। तो विद्युत चालकता बताने के लिए क्या करेंगे, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता सिग्मा दर्शाते हैं, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। अब इसका मात्रक भरेंगे, तो इसका मात्रक ओम मीटर था, ऊपर जाके इनवर्स लग जाएगा, तो मात्रक निकलेगा क्या, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, ये क्या हो जाएगी प्रतिरोधकता, राइट। इसका विमीन सूत्र निकालेंगे, तो विमीन सूत्र में क्या हो जाएगा, एल, है ना, विमीन सूत्र में एम इनवर्स और एल क्यूब, और टी की पावर 2 माइनस 2 और ए की पावर कितनी 2, राइट। एरिया का 2 या माइनस लगना चाहिए ना, क्योंकि इसका नोट को माइनस लगनी चाहिए, माइनस। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन, किसका, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, प्रतिरोधों का संयोजन। तो दो तरह से होता है संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो पहले देते हैं श्रेणी क्रम, कौन सा, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्रम में सभी प्रतिरोधों को
इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, मैं बना रहा हूं पहले, इस तरह चलता जाता है और इसके अंदर क्या लगा देते हैं, बैटरी, राइट। यहाँ पर कोई कुंजी लगा दो तो ये ऑन ही बनी रहेगी, कुंजी लगा दे बस ऑन ऑफ करने के लिए। जैसे इसको ऑन करते हैं तो इसमें आई धारा बहने लगती है। तो इसमें लिखेंगे कैसे, आई धारा क्या होगी कि यहाँ से जाने का रास्ता जो है आई का वो एक ही है, सिंगल। तो वोल्टेज यहाँ पर पहले ये कम करेगा, फिर ये कम करेगा, ये कम करेगा, यानी वोल्टेज आगे जाते जाते कम होता जाएगा, यानी चेंज होता जाएगा। तो प्रतिरोध ये वाला R1 है, R2 है, R3 है। हिंदी कैसे लिखेंगे, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और आगे की तरफ चलता जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, V1, यहाँ वोल्टेज कितना हो जाएगा, V2, यहाँ वोल्टेज कितना हो जाएगा, V3, यानी अलग अलग वोल्टेज होते जाएंगे, राइट। क्योंकि धारा जा रही है तो ये वोल्टेज, ये बल्ब, फिर ये बल्ब, अलग अलग वोल्टेज बस यही कॉम्बिनेशन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर कुल वोल्टेज यानी ओम के नियम से क्या निकालेंगे, जो अलग अलग होता है उसके मान भरने होते हैं, राइट। तो V1 का मान ओम के नियम से कितना हो जाएगा, यहाँ IR है ना। V1 का मान कैसे, इसका एक ट्रिक बताई मैंने, तो इसे आप ऐसे लिखेंगे यार, VIR, V का मान निकालना है तो V को बंद कर लो, IR, R का मान निकालना है तो R को बंद कर लो, V/I, और I का मान निकालना है तो V/R, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, राइट। तो V1 बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, IR, यानी I तो धारा तो सिंगल वही है, और R का मतलब बार बार चेंज, तो IR1, V2 का मान निकालेंगे तो IR2, और V3 का मान निकालेंगे तो IR3, ठीक है। अब क्या होगा कि देखो कुल वोल्टेज यानी बिंदु ए माना इसको या फिर बी माना है, तो कुल वोल्टेज कितना होगा ए बी पर, तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे तो V का मान कर दो, यहाँ V का मान कितना होता है उनके नियम से IR, यहाँ V1 का मान IR1 प्लस V2 का मान IR2 प्लस V3 का मान IR3, I से I कॉमन है इसमें तो कट जाएगी, यानी R इक्वल टू क्या जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया कौन सा क्रम समूह, श्रेणी क्रम समूह। अब इसके बगल में ही समझता हूँ समांतर क्रम समूह, राइट। इसमें क्या हो, सभी प्रतिरोधों के एक सिरे को, यानी सभी प्रतिरोधों के एक सिरे को एक बिंदु पर तो दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर जोड़ देते हैं इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ A, ये बिंदु B, ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा R3, ऐसे कितने भी ले सकते हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच में A और B के बीच में कोई व्यवधान E प्लस और E माइनस लेते हैं, कुंजी लगा दो कोई, है ना, ऑन ऑफ करने के लिए। जैसे ही कुंजी केबल को ऑन करोगे, जिस परिपथ में आई धारा बहने लगेगी, तो आई धारा यहाँ पर जाकर के तीन भागों में पड़ जाएगी, I1, I2 और I3, ठीक है ना। तो बट कौन गया, जो धारा बट गया तो लास्ट में उसके मान भरा जाएगा, है ना। तो ओम के नियम से क्या निकालेंगे, ओम के नियम से क्या निकालेंगे, ओम के नियम से, है ना। अब एक और बात कि यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो तीनों का समान होगा, क्योंकि वोल्टेज एक साथ जुड़े हैं सब के सब, यानी अगर मैं बोलूं धक्का यहाँ से लग रहा होगा तो तीनों में एक साथ वोल्टेज क्या होगा, कॉमन, ठीक है ना। तो मान किसके निकालेंगे, I1 के। तो ओम के नियम से मैंने क्या बताया ट्रिक, अभी VIR छाप लो दिमाग में इसको। तो I बराबर निकालना है तो V/R, I को बंद कर लो, तो I बराबर यानी परिपथ में बहने वाली धारा, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, V/R1, प्रतिरोध वोल्टेज सबका एक है। I2 बराबर क्या हो जाएगा, V/R2, और I3 बराबर क्या हो जाएगा, V/R3, राइट। तीनों का अलग अलग वोल्टेज, इसके बाद में ऐड करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यानी कुल धारा परिपथ में बहने वाली कुल धारा क्या हो जाएगी, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों जुड़ जाएगा यहाँ पर आने वाली धारा, राइट। तो क्या हो जाएगा, मान भर दो इसमें, तो I1 इक्वल टू, यानी I बराबर, I का मान ओम के नियम से क्या निकलेगा, V/R, V/R इक्वल टू यहाँ हो जाएगा V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, बगल में मान लीजिए होंगे, V से V कॉमन कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ से 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना, 1/R3 1/R3,
तो इसे क्या हो जाएगा, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, ये हो गया समांतर क्रम समूहन। इस तरह से सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे और ये क्रम चलता है। अभी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, राइट इसका।